जय हिंद भाई और बहनों, आप सबका स्वागत है फिर से मेरे चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे विषय की। ये एक एपिसोड है CTW और OTA गया की, पर इस वीडियो का मेन मुद्दा टॉपिक है एकेडमी कल्चर एंड टर्म सैंक्टिटी। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली आपको एकेडमी में कल्चर के बारे में बताऊंगा डिटेल में, और टर्म सैंक्टिटी में सीनियरिटी की सैंक्टिटी मेंटेन होती है एकेडमी में, और हर एकेडमी में सिमिलरली यही होता है। और बेसिकली आई विल कवर द टर्म सैंक्टिटी विच इज़ फॉलोड इन द एकेडमीज ऑफ 4 years ट्रेनिंग, लाइक 10+2 एंट्रीज में जो भी एंट्रीज है उसमें मोस्टली ऐसी ही टर्म सैंक्टिटी फॉलो होती है। तो बेसिकली शुरू करते हैं। बेसिकली ऐसा है कि मैं अपना TA सेंटर का बताता हूँ, फिर मैं बाद में बताऊँगा कि सिमिलर ही है सब कुछ। तो जैसे हम OTA गया में 1 साल करके चले जाते थे, अब तो डिफरेंट हो चुका है। एकेडमी में जाते ही CTW में जाते 4 years की लाइक 3 years हम रहते हैं, तो हमारे ऊपर 6 terms, लाइक हमें इंक्लूडिंग हमारे ऊपर 5 terms रहते हैं, तो इन टोटल 6 terms रहते हैं एक ही एकेडमी में। लाइक इफ़ यू आर ए फर्स्ट टर्मर यू हैव 5 terms सीनियरिटी अबव यू। तो ऐसा होता है कि फर्स्ट टर्मर्स जो होते हैं वो बिल्कुल उन्हें क्या कहते हैं, स्लेव्स। ठीक है, स्लेव्स हैं वो लोग। ठीक है, ऐसी सेकंड टर्मर्स का नाम क्या है, वर्कर्स होता है। फिर थर्ड टर्मर्स का नाम पिलर्स होता है। फोर्थ टर्मर्स का नाम प्रिंस होता है। फिफ्थ टर्मर्स का नाम किंग्स होता है, और 6 टर्मर्स होते हैं गॉड्स। मतलब ये है बाइलिंगो, यही होता है हर एकेडमी में, यही सिमिलैरिटी है। तो हर टर्म के हिसाब से सबका अपना अपना प्रिविलेज होता है। हम नए जब गए थे एकेडमी में और हमें उनसे पूछा गया था फर्स्ट टर्म गेस करो फर्स्ट टर्मर्स का प्रिविलेज क्या है। कोई बोल रहा है ये, कोई बोल रहा है जस्ट टॉकिंग, कोई बोल रहा है रनिंग। मैंने बोला क्या बोल रहा है। अब कोई जो गलत आंसर देता उनको महाराजा बना दिया जाता। फिर महाराजा बनाने का फिर बोला फकर्स, पता है फर्स्ट टर्मर्स ओनली प्रिविलेज इज टू ब्रीथ, दे शुडंट थिंक ऑल्सो, दे शुड जस्ट ब्रीथिंग उनका प्रिविलेज है। ऐसे करके रहता था। फिर सेकेंड टर्म के बेसिकली कुछ नहीं, सेकंड टर्म थोड़ी लस्सी टर्म होती है एक्चुअली, क्योंकि तुम्हारे जो ग्रैंड ओवर स्टडीज़, मतलब ओवर स्टडीज़ के जो ओवर स्टडी वो 6 टर्मर्स बन चुके थे, तो तुमसे बहुत सारा काम कराते हैं, ये लाओ वे लाओ। तो उसके वजह से तुम उल्टा उनसे हेल्प मांगते हो हर जगह से। उनके साथ यू गो टू कैफेटेरिया, जबकि सेकंड टर्मर्स को अलाउड नहीं होता। 6 टर्मर के साथ जाओ तो अलाउ हो जाता है, मतलब 6 टर्मर एज ए पोता ले जाता है तुमको, वैसे करके होता है। फिर थर्ड टर्म में ऐसा है, पिलर कहते हैं, क्योंकि तो तुम पिलर हो बीच टर्म, मतलब बीच एक हर प्लेटून, हर कंपनी या हर स्क्वाड्रन का थर्ड टर्मर जो होता है वो पिलर होता है, बिकॉज वो बीच टर्म करे। उसके नीचे भी जूनियर्स और उसके ऊपर सीनियर्स है। नीचे वालों को उसको कंट्रोल करने का काम है, और जो भी ऊपर से नीचे काम आते हैं, थर्ड टर्मर का काम ये होता है कि सुपरवाइज करना कि ये सब काम हो गए हों जो भी दिया हुआ है। ठीक है, फोर्थ टर्मर प्रिंस होता है। प्रिंस से तुम समझ गए हो कि प्रिंस है भाई, वो भी थोड़ा लाडला ही है। फोर्थ टर्म इज़ लाइक यू जस्ट पास ऑन योर ऑर्डर्स जो 5th टर्मर्स ने तुम्हें दिए हैं। ठीक है, यू जस्ट पास टू 4th टर्मर्स एंड यू जस्ट टेक रिपोर्ट्स फ्रॉम 3rd टर्मर्स कि भाई काम हो गया है। 3rd टर्मर आके 4th टर्मर को बताएगा सर काम हो गया है। 4th टर्मर बोलेगा फर्स्ट चेक करेगा और बोलेगा ठीक है हो गया। फिर 5th टर्मर्स का काम अपना अलग ही है। 5th टर्मर्स लाइक उनको ऑर्डर्स भी लेने होते हैं 6 टर्मर्स से, जो भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं उस टाइम में, जैसे कहते हैं विंग कैडेट कैप्टन WCC, WCA एंड WCQM क्वार्टर मास्टर, विंग कैडेट क्वार्टर मास्टर, विंग कैडेट एडिटर एंड विंग कैडेट कैप्टन। तो ये तीनों से ऑर्डर्स लेने होते हैं 5th टर्मर्स को, जो कि होते हैं सार्जेंट्स। 5th टर्मर्स में सार्जेंट होती है, एक अपॉइंटमेंट होती है। एंड PCQM प्लेटून कैडेट क्वार्टर मास्टर करके, क्वार्टर मास्टर से नाम से पता चल रहा है, ही जस्ट लुक्स फॉर द ऑल द फैसिलिटीज़, मतलब जो भी इक्विपमेंट है जो प्लेटून को चाहिए कोई भी गेम के लिए, या सब कुछ मतलब यूनिफॉर्म का सेट मिल रहा है, तो वो सबका ऑर्गेनाइजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन PCQM का काम है। पैसे इकट्ठे करने किसी चीज़ के लिए PCQM का काम है। सार्जेंट का काम है डिसिप्लिन मेंटेन करना। 5th टर्मर्स जो होते हैं वो अपने नीचे सबके लिए बहुत डिसिप्लिन मेंटेन करना, मतलब वो सुपरवाइज करते हैं। 5th टर्मर्स का मेन काम ये है कि जो विंग की, जो एकेडमी की जो स्मूथ फंक्शनिंग है वो प्रॉपर मेंटेन करना। ठीक है, और 5th टर्मर्स के पास ऑलमोस्ट 6 टर्म सारी प्रिविलेजेस होती हैं,
but it's just that they have like someone senior above them, so they just maintain their dignity according to their term, and वो ये। और सिक्स टर्मर्स भाई भगवान है, कुछ भी कर सकता है, अनऑफिशियल टाइम में चप्पल में घूम सकता है वो ये। फिफ्थ टर्मर्स का ऐसा होता है कि यू कैन रोम अराउंड, यू कैन वेयर शॉर्ट्स, लाइक क्या कहते हैं, जो कि नॉट ऑफिशियल यूनिफॉर्म के पार्ट है, यू कैन वेयर बट नॉट लाइक, और चप्पल में घूम सकते हो इन द प्लेटून एरिया, लाइक इन द अकोमोडेशन एरिया। सिक्स टर्मर्स कहीं भी घूम सकता है, जब सांप को ही दिखना होता है चप्पल में घूम रहे हो, बाकी तुम कुछ भी करो। तो ये है भाई, मैं तुम लोग को बता दी प्रिविलेजेस, जो बेसिक प्रिविलेजेस है सबकी। अब बताता हूँ कि टर्म सैंक्टिटी कैसे मेंटेन होती है। टर्म सैंक्टिटी ऐसे मेंटेन होती है कि मान लो, टर्म सैंक्टिटी का मतलब क्या है? पहले टर्म सैंक्टिटी का मतलब है कि हर टर्म का अपना एक वो होता है, एक रेस्पेक्ट होता है। तो उस रेस्पेक्ट को मेंटेन करने के लिए ये फॉलो किया जाता है कि मान लो एक सेकंड टर्मर पनिश हो रहा है, मान लो लाइक, ठीक है, अगर सेकंड टर्मर पनिश हो रहा है तो इट कांट हैपन दैट फर्स्ट टर्मर बाहर आके देख लेगी सेकंड टर्मर पनिश हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ सेकंड टर्म से ऊपर वाले भी मेंटेन करते हैं फर्स्ट टर्मर के लिए, सॉरी सेकंड टर्मर के लिए, ठीक है। कि अगर सेकंड टर्मर को पनिश किया जा रहा है, बजाया जा रहा है, ठीक है, तो फर्स्ट टर्मर नहीं निकलता बाहर, ठीक है। फर्स्ट टर्मर निकलेगा, अगर मान लो निकल गया और उसको पता है, और सबको पता है सेकंड टर्मर बजे बस ख़त्म है फर्स्ट टर्मर, उसकी रात काली कर दी जाएगी। तो वैसे ही भाई, अभी सेकंड टर्म, अब थर्ड टर्मर्स पनिशमेंट खा रहे हैं, और थर्ड और चिल्लाना होता है, लाइक अगर मान लो सब, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई थर्ड टर्मर बज रहा है, तो थर्ड टर्मर जब कोई बज रहा होता है तो कुछ कोर्स मिनट्स उसके खाली होते हैं, दे विल डू समथिंग कॉल्ड एंश्योरिंग। एंश्योरिंग नाम में ही है कि दे कांट लेट लाइक एनी जूनियर टू कम आउट। हाउ विल दे डू दैट? दे विल जस्ट शाउट फर्स्ट सेकंड टर्मर्स मूव इनसाइड फर्स्ट सेकंड टर्मर्स, ऐसे करके चिल्लाते हैं, जिससे मतलब मेंटेन होता है। उनको पता है कि भाई थर्ड टर्मर्स बज रहे हैं, फर्स्ट सेकंड टर्म बोला है तो अंदर रहेंगे। वैसे ही सब्सिक्वेंटली फोर्थ टर्मर्स जब बज रहे होते हैं तो फर्स्ट टू थर्ड टर्मर्स मूव इनसाइड, ऐसे करके चलता है। कभी कभी मान लो पूरा कोर्स ही बज रहा होता है तो पूरे कोर्स ही चिल्लाता है, ऐसे 1 2 3 बार चिल्ला देते हैं, जिससे पता चल जाता है कि भाई बाहर नहीं निकलना आप, ठीक है। जब तक कोई आके बोलेगा नहीं ख़त्म हो गया है सब कुछ, तब तक कोई जूनियर बाहर नहीं निकलेगा। वैसे फिफ्थ टर्मर्स के लिए होता है ऑल जूनियर्स मूव इनसाइड, ठीक है। मान लो कोई ऑफिसर आके सिक्स टर्मर्स कोई बजा रहे हैं, ठीक है, तब होता है ऑल ऑफ यू मूव इनसाइड ऑल ऑफ यू, लुकअप करके होता है। मान लो ऐसे एरिया पे हो तुम लोग जहाँ मतलब नहीं छुप सकते कहीं, तो सिक्स टर्मर्स या फिफ्थ टर्मर्स चिल्ला देंगे सिक्स टर्मर्स के लिए, लुकअप। सब लोग आग बंद करके ऊपर देखेंगे जब तक ख़त्म नहीं होता, उसी जगह जहाँ भी हो तुम जहाँ भी हो, ड्रिल में हो कहीं भी हो, मतलब ड्रिल में मतलब अनऑफिशियल ड्रिल में, और अनऑफिशियल में ये सब नहीं होता। बस साहब लोग जो ऑफिसर्स वगैरह हैं वो भी मेंटेन करते हैं चीज़ सैंक्टिटी जो होती है, टर्म सैंक्टिटी, बिकॉज ये ऑफिसर्स होते हैं, सब लोग वहीं से हैं, ठीक है। तो दे ऑल्सो रिस्पेक्ट दिस कल्चर इन द एकेडमी, कि वे लोग रिस्पेक्ट या सैंक्टिटी मेंटेन करते हैं। कुछ लोग होते हैं, कुछ ऑफिसर्स नहीं मेंटेन करते हैं, वो अलग बात है, तो क्योंकि भाई यू आर ऑल जीसीस टू मी बोलते हैं, वो अलग है, पर मोस्टली सब मेंटेन करते हैं। और साहब लोग जो ड्रिल इंस्ट्रक्टर हैं वो भी मेंटेन करते हैं। मान लो कोई सिक्स टर्मर या फिफ्थ टर्मर बज रहा है तो थर्ड टर्मर को पीछे मुड़ने बोल देंगे, उनका तरीका अलग होता है, पर मत देखो करके नीचे, या कुछ ऐसे कुछ करा देंगे जिससे कि वो देख ना पाए कि फिफ्थ टर्मर वहाँ से बजा हो जा रहा है, या मतलब कुछ गंदे कपड़े हो गए उसमें जा रहा है, तो पता ही चलना चाहिए। तो ये चीज़ मेंटेन होती है अकेडमी में, और ये सेम सिमिलर चीज़ हर अकेडमी में होती है। लाइक लिंगोस अलग होंगे, जैसे मेरे बोला लुकअप मूव इनसाइड फर्स्ट सेकंड टर्मर, वैसे ही वहाँ पे एनडीए में अलग होगा, आईएनए में अलग होगा। बेसिकली 4 ईयर्स ट्रेनिंग में पक्का मेंटेन होती है, जो 1.5 ईयर ट्रेनिंग में ये उतना नहीं होता है मेंटेन शायद, मतलब एक ही टर्म ऊपर होते हैं या 2 टर्म ऊपर रहते हैं आईएमए में, या राइट। तो टर्म सैंक्टिटी यहीं हमें पता चलती है इससे। तो ये चीज़ ना बाद में जब ऑफिसर बनते हो वहाँ भी फॉलो होती है। कभी मतलब मैंने सुना है बहुत बार कि कोई मतलब सीनियर ऑफिसर अगर मान लो किसी को डांट रहे हैं, ऑफिसर कोई डांट रहे हैं, तो साहब वाब लोग जो भी होते हैं जेसीओ सेंसियो, उनको वहाँ से एरिया से थोड़ा दूर भेज देते हैं, फिर अकेले में सुनाते हैं, फिर कार्रवाई होती है अलग। तो वही है भाई, मतलब नया लेफ्टिनेंट के साथ ये सब नहीं होता, सारे लेफ्टिनेंट को सब कुछ झेलना पड़ता है, फिर बाद में जाके वो सेम रूटीन में आ जाते हैं सारे, सेम यही सैंक्टिटी वाली बात फॉलो होती है। तो भाई इस वीडियो का मोटिव यही था कि मैं एकेडमी कल्चर और टर्म सैंक्टिटी के बारे में बताऊँ। ये चीज़ होती है, और होपफुली ये एपिसोड आपको अच्छा लगेगा, और मैं धीरे धीरे वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, जानता हूँ मैं, बट
वही है यार, स्लो एंड स्टडी हूँ अभी मैं फ़िलहाल, बहुत चीज़ों पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ, अलग अलग चीज़ों पे, ठीक है। कॉलेज के प्रोजेक्ट्स, प्लेसमेंट पीरियड आ रहा है तो इसीलिए। तो हाँ यार, थैंक यू सो मच, जय हिंद।